हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी स्टार एजुकेशन पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और नई शिक्षक भर्ती निकल कर आई है। दोस्तों, ये शिक्षक भर्ती जो झारखंड सरकार की ओर से है, तो इसमें क्या प्रोसेस रहने वाली है, क्या अन्य स्टेट वाली भर सकते हैं, कुल पद कितने हैं, सैलरी कितनी है, योग्यता कितनी है, पोस्ट कौन कौन सी हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी भर्ती हैं, ये सब हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें एंड तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। तो फाइनली दोस्तों, ये है पूरी डिटेल जो कि मैंने एक पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपको पता है, झारखंड शिक्षक भर्ती 2023 यानी कि झारखंड सरकार की ओर से है ये। तो मैं कौन सा कलर, यही रहने दें। तो देखिए, झारखंड सरकार की तरफ से भर्ती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। वेलकम टू स्वामी स्टार एजुकेशन, स्वागत है आपका बिल्कुल। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जो आवेदन की प्रारंभ तिथि है, यानी कि जो आवेदन है इसके लिए वह कब से भरना स्टार्ट होंगे, तो 8/8/2023 यानी कि 8 अगस्त से आपकी जो आवेदन फॉर्म है वह भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करूँ तो 7/9 यानी कि 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके पहले पहले आपको आवेदन करना होगा। भुगतान की अंतिम तिथि, यानी कि दोस्तों मान लो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप 9/9 यानी कि 9 सितंबर तक आप इसका पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, मान लो कोई गलती हो जाती है फॉर्म में, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसको कब तक सुधरवा सकते हैं, तो दोस्तों 15 सितंबर तक उसको सुधरवा सकते हैं। अब दोस्तों, प्रवेश पत्र की बात आती है कि हमने भैया फॉर्म तो भर दिया, एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र कब तक आएंगे, तो ये एग्जाम से पहले आ जाएंगे। और जो झारखंड चयन बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, जब भी आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आपको निश्चिंत रहना है। आवेदन शुल्क, अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों पैसा कितना लगेगा, फीस कितनी लगेगी इसको भरने के लिए। तो दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज रहती है, हर एग्जाम में रहती है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो सामान्य और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए रहने वाली 100 रुपये। ठीक है दोस्तों। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल में ही एक कैटेगरी होती है, जनरल के अंदर ही। ठीक है। उसके बाद में एससी एसटी की बात करूँ तो एससी और एसटी के लिए रहने वाले हैं 50 रुपये। यानी कि दोस्तों, एससी और एसटी कैटेगरी के हैं आप, तो आपके लिए रहेगी 50 रुपये ओनली और ओनली। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, परीक्षा शुल्क की बात करें कि परीक्षा शुल्क किस मोड में होगा, किस माध्यम से आपको करना होगा। यदि मान लो आप अपनी लैपटॉप से भरते हैं तो आपको डेबिट कार्ड, यानी कि आपका जो डेबिट कार्ड है उससे भर सकती हैं। क्रेडिट कार्ड होगा आपके पास में, उसकी से भर सकते हैं, या इसमें आप नेट बैंकिंग की तरफ से भी भर सकते हैं। इसमें किसी भी वगैरह का जो एप्लीकेशन होता है, जैसे फ़ोन पे वगैरह, उससे नहीं होगा पेमेंट। ठीक है। ये सीधी खुली बात है। तो आप ज़्यादा से जो सब्सक्राइबर हैं वो, मुझे पता है कि एमपी ऑनलाइन पर जाएंगे तो वो आप कर देगा। ठीक है। वो उसकी प्रॉब्लम है एमपी ऑनलाइन वाले की। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एज की, कि इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है। अब भैया हम तो 50 साल के हो गए, तो क्या हम भर सकते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। दोस्तों देखिए, जो एजेम की जो काउंटिंग है वो कब तक होगी, मतलब जो 1/8/2023 के आधार पर होगी। मतलब जैसे न्यूनतम एज है 21 वर्ष, तो आपकी 1 अगस्त 2023 तक 21 वर्ष हो जानी चाहिए। और अधिकतम की बात करें तो दोस्तों, अधिकतम 40 वर्ष, जो कि 1 अगस्त तक हो जानी चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों देखिए, जो आयु सीमा में छूट की बात करें तो आयु सीमा में छूट भी मिलती है जो कैटेगरी वाइज से। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से सारा का सारा रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब कुल पद कितने हैं। अब मैं फॉर्म भर रहा हूँ भाई साहब, कम पोस्ट होंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं भरूँगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि भाई साहब इसमें 25,998 पोस्ट हैं। लगभग कितनी है दोस्तों, 26,000 वैकेंसी हैं। तो ये अच्छा मौका है दोस्तों आपको अप्लाई करने का, तो आप इसमें ज़रूर डालें। और हाँ दोस्तों, इस बात की भी मैं चर्चा करूँगा कि अदर स्टेट वाले डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं पहले, कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो देखिए, इंटरमीडिएट दोस्तों, इसमें 3 तरह की कैटेगरी हैं शिक्षकों की, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो पहला
पहली कैटेगरी है 1 से 5 तक की शिक्षक के लिए, मतलब पहली क्लास से लेकर 5वीं तक के जो शिक्षक हैं उनके लिए कुल पद की बात करें तो दोस्तों उनकी कुल पद हैं 5,469। कितने हैं दोस्तों? 5,469 यानी कि 5469। इसमें दोस्तों हम बात करें कि योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो शैक्षणिक योग्यता हम बात कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा के साथ 10+2 इंटरमीडिएट, यानी कि दोस्तों पहली कंडीशन तो आपकी क्या बनती है? ये बनती है कि आपके पास में क्या होना चाहिए? 12th होनी चाहिए। ठीक है, सीधी सीधी मैं आपको बता रहा हूँ, 10+2 मतलब 12th। इसके साथ में आपके पास क्या होनी चाहिए? शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। किसमें दोस्तों? शिक्षा में। अब ऐसा नहीं कि आप मैकेनिकल में 2 साल का डिप्लोमा किए हो तो वो मान्य नहीं होगा। किस में होना चाहिए दोस्तों? शिक्षा में। शिक्षा में डिप्लोमा मतलब डीएलएड वगैरह और भी जो रिलेटेड होते हैं वो। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आती है दोस्तों इसमें 45% अंकों के साथ 10+2 इंटरमीडिएट, यानी कि दोस्तों सेकंड कंडीशन की बात करें तो आपका 12th कितने परसेंट के साथ होना चाहिए? 50% के साथ होना चाहिए। ठीक है, 50% हैं आपके। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा एनसीटीई मानक 2002 के अनुसार। दोस्तों एक तो ये कंडीशन हो गई कि 12th में 50% होना चाहिए और दूसरा वही डिप्लोमा होनी चाहिए 2 वर्ष वाला। ठीक है, तो जो डिप्लोमा है दोस्तों डीएलएड है मान लो, तो वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। अब एनसीटीई क्या है ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपका जो मतलब जो कॉलेज वगैरह हैं वो एक मान्यता प्रदान करती है जो शिक्षा से संबंधित है। मान लो जो डीएलएड वगैरह कराते हैं कॉलेज, उनको एनसीटीई से मान्यता लेनी पड़ती है, तो ये वो होता है। इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा तो वो अलग वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, वैसे आपने जिस कॉलेज से की है लगभग सभी कॉलेज एनसीटीई से मान्यता प्राप्त रहती हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इसमें। द 10+2 तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? 10+2 इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ 4 साल का बीएलएड, यानी कि आपके पास 4 साल का बीएलएड है तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों चौथी कंडीशन देखें तो चौथी कंडीशन है 10+2 इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ और 2 साल का शिक्षा में डिप्लोमा। ठीक है, तो वही बात है दोस्तों, इसको घुमा फिरा के 3-4 बार बताया गया है। तो ठीक है, सीधी सी बात आपके पास ये है कि आपके पास में 12th होना चाहिए इसके लिए, और क्या होना चाहिए साथ में? 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब 2 वर्षीय डिप्लोमा कोई सा भी शिक्षा से रिलेटेड हो, कोई सा भी डिप्लोमा 2 वर्ष का आपके चलेगा। ठीक है, आपका तो ये नहीं है कि आपके पास डीएड ही होना चाहिए या फिर बीएड ही होना चाहिए, जो शिक्षा से रिलेटेड हो कोई भी 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। ठीक है, अब आप 1 साल का डिप्लोमा मत लेके आ जाना। अब देखिए दोस्तों जो सेकंड कैटेगरी है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक। जो देखिए दोस्तों अभी क्या मैंने ऊपर क्या बताया दोस्तों, ये है असिस्टेंट टीचर। क्या है दोस्तों? असिस्टेंट टीचर। तो इनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो वो हम बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा बीटीसी या डीएलईडी, यानी कि वही होता है डीएलएड के साथ बैचलर डिग्री। देखिए दोस्तों इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक वर्ग 1 से 5, तो इसमें क्या रहने वाली है? इसमें आपसे मांगा गया है डीएलएड के साथ बैचलर डिग्री, यानी कि 2 वर्ष का आपके पास क्या होना चाहिए? वही शिक्षा वाला डिप्लोमा होना चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह। ठीक है, आप समझ जाना मेरी। उसके बाद में दोस्तों कक्षा 1 से 5 शिक्षक पात्रता परीक्षा शैक्षणिक योग्यता के साथ झारखंड परीक्षा पात्रता परीक्षा JTEET, यानी कि उत्तीर्ण। देखिए दोस्तों इस साथ में क्या होना चाहिए? जो JTET यानी कि जो जे टेट होता है, झारखंड टेट होता है, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए इसके लिए। हालांकि इस पे अभी हाई कोर्ट वगैरह में ये मुकदमा चल रहा है, मतलब कि जिसके पास नहीं है वो उसका चल रहा है, तो उसका निर्णय जल्द लिया जाएगा। तो ठीक है, तो ये इसमें बदलाव हो सकता है कि आपके पास जे टेट नहीं है, यानी कि झारखंड टेट पास नहीं है, तो फिर उसमें क्या होना चाहिए उस कंडीशन में, तो उसका फैसला आना है भी। दोस्तों तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, मतलब स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक। ठीक है, 6 से 8 की।
तो दोस्तों इसमें संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री, तो संबंधित विषय में जैसे मान लो आपका SST है, ठीक है, तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 वर्ष का डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या है, 50% अंकों के साथ डिग्री, 1 वर्ष बीएड, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, 1 वर्ष बीएड, आप कन्फ्यूज मत होना, आपके पास 2 साल का बीएड है तब भी आपका मान्य होगा। ये 1 वर्ष में झारखंड वगैरह में चलता है, तो वो उनके हिसाब से उन्होंने लिख दिया, ठीक है। तीसरी कंडीशन दोस्तों इसमें क्या है, 45% अंकों में स्नातक डिग्री और 1 वर्ष का बीएड एनसीटी मानदंडों के अनुसार, ठीक है। तो वही बात है दोस्तों, घुमा फिरा के 3-4 बार ये बताते हैं, 45% अंक हैं आपके पास तब भी आपकी डिग्री मान्य होगी। सहायक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक, ठीक है। टीजीटी भाषा, यानी कि दोस्तों आपको ये लैंग्वेज, टीजीटी लैंग्वेज में देखिए जैसे 50% इसमें योग्यता है, 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री के साथ 4 साल की बीएलएड डिग्री। सेकंड कंडीशन है 50% अंकों के साथ 10th + 2 यानी कि 12th और 4 वर्षीय BA-एड BSc-एड। ये दोस्तों झारखंड वगैरह में चलती हैं, बिहार वगैरह में, तो ये वो डिग्री हैं BA-एड BSc-एड। ये आप कन्फ्यूज मत होना कि ये कौन सी अलग से वो आ गई, ठीक है। और यदि इसी में बात करें दोस्तों हम बीएड विशेष के साथ 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और झारखंड पात्रता परीक्षा JTET कक्षा 6 से 8 परीक्षा उत्तीर्ण है। तो दोस्तों ये मैंने बताया, इस पर अभी वो चल रहा है, फैसला अभी आया नहीं है इस पर, जो JTET वाला मामला है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हो गई झारखंड वालों के लिए, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अदर स्टेट वाले डाल सकते हैं फॉर्म या नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अदर स्टेट वालों का देखिए, जैसे यूपी वाले हो गए, MP वाले हो गए, तो ये डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, या इनके अलावा कोई दूसरी राज्य का व्यक्ति है जैसे उत्तराखंड का, तो वो डाल सकता है या नहीं डाल सकता दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा कि बाहरी व्यक्ति डाल सकता है या अन्य राज्य वाले डाल सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें ऐसा प्रावधान है कि अन्य राज्य वाले भी डाल सकते हैं। तो आप बेफिक्र होकर फॉर्म डालें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों हाँ, DED BED वाले जो पर्सन हैं उन तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि MP में वैसे भी भर्ती नहीं निकल रही, तो वो कम से कम झारखंड में टीचर बन सकें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।